हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल परीक्षा सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल पुरातात्विक जो भी अवशेष थे उसके बारे में पढ़ाया था, प्राचीन इतिहास से संबंधित। आज मैं आपको पुरातात्विक महत्वपूर्ण स्थल बताऊंगी जो यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि GIC, LT, UPSSC, पेट, CTET, स्टेट सब में ये पूछे गए। इतिहास विषय से संबंधित जितने भी परीक्षाएं आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। हम आपको आज महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल पढ़ाएंगे जिसमें भीमबेटका मध्य प्रदेश में सबसे पुराना पुरातात्विक स्थल, सबसे पहला पुरातात्विक स्थल भीमबेटका है। ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये सोहन घाटी यहीं मिलती है, मध्य प्रदेश के पास बेलन घाटी मिलती है। ये सबसे पहले होमोसेपियंस मानव की गुफा यहाँ मिली है। सबसे पहले होमोसेपियंस जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि बुद्धिमान मानव माना जाता है होमोसेपियंस को। तो होमोसेपियंस मानव की गुफा सबसे पहले भीमबेटका में मिली है और प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण भी यहीं से मिला है। मीन्स कि इसको कह सकते हैं कि जो सबसे पहले मानव ने चित्रकारी की थी भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होता है। दूसरा आएगा अतरंजी खेड़ा यूपी में मेरठ नामक स्थान पे है। यहाँ आप लोग बताइएगा कि मेरठ सिंधु घाटी का कौन से दिशा का स्थल है। कमेंट में करके आप लोग बताइएगा कौन से दिशा, मतलब किस दिशा में ये स्थल है, कौन सा दिशा में ये स्थल है। इसमें लोहे की भट्टियाँ मिलती हैं, मतलब कि अतरंजी खेड़ा लौह काल कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था त्रिकाल विभाजन में कि 3 काल में पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल है। इसमें लौह काल में अतरंजी खेड़ा आ जाता है। अतरंजी खेड़ा में लोहे की भट्टियाँ मिली और सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए। जहाँ लोहे की भट्टियाँ मिलेंगी वहीं तो सर्वाधिक औजार प्राप्त होंगे लोहे के। और ये तीसरा आता है महाराष्ट्र में इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता का ये दक्षिणी स्थल है। इसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी नदी यहाँ बहती है। और यहाँ मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी और यहाँ पे आप मातृ देवी की प्रतिमा जो मिली है यहाँ मतलब कि मातृसत्तात्मक परिवार था और यहाँ पे देवी की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, पेड़ पौधे की पूजा होती थी, मतलब जैसा कि नेक्स्ट पुरातात्विक स्थल है मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। कीर्थर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ पड़ता है। ये यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप लोग याद करते हुए चलिए। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जैसे जौ और गेहूँ यहाँ से सबसे पहले पाए गए। सबसे पहले गेहूँ का उत्पादन हुआ है। ये नवपषाण काल की प्राचीनतम बस्ती है जिसमें बताया थे कल हम आपको पूरा पषाण काल, मध्य पषाण काल, नवपषाण काल। अभी इसको मुझे डिटेल में आपको पढ़ाना है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि नवपषाण काल जिसे मैंने कल आपको बताया था कि ये कृषि उत्पादन का भी काल कहा जाता है। तो ये मेहरगढ़ में नवपषाण काल की प्राचीनतम बस्ती यहाँ से मिली हुई है। नेक्स्ट है कोल्डीहवा जो कि यहाँ ये पड़ता है प्रतापगढ़ के पास। यूपी में प्रतापगढ़ के पास कोल्डीहवा पड़ता है। यहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। ये बताना भूल गए हम आपको कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो जौ और गेहूँ जहाँ से पाए गए हैं 6000 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। ये 6000 ईसा पूर्व में सबसे पहले गेहूं का उत्पादन मेहरगढ़ में होता है। दूसरा है कोल्डीहवा में चावल के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व में चावल के साक्ष्य कोल्डीहवा जो प्रतापगढ़ यूपी में वहाँ से पाए गए हैं। तीसरा है नेक्स्ट है चिरौद जो बिहार में आप कह सकते हैं सारण जिले में, जो छपरा सिवान के पास पड़ता है सारण जिला, वहीं चिरौद है। वहाँ हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। यहाँ पे ये जो हिरन होता है वहाँ हिरन के सींग के उपकरण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। नेक्स्ट है बुरझोम कश्मीर में पाया गया। यहाँ गर्त आवास, मतलब कि जो मिट्टी के प्लेन मिट्टी होती है उसके अंदर गर्त बना के और उसके अंदर लोग निवास करते थे, क्योंकि वहाँ तूफानी हवा चलती थी, ठंडी पड़ती थी तो हवा ऊपर चली जाती थी, लोग नीचे रहते थे। वहाँ से गर्त आवास पाए गए और जहाँ गर्त आवास पाए जाएंगे तो वहाँ पालतू कुत्ते भी पाए गए हैं। पालतू कुत्ते जो मालिक दफनाए जाते थे उनके साथ पालतू कुत्ते दफनाने की प्रथा पाई गई है वहाँ पे। तो बुरझोम जो कश्मीर में है गर्त आवास पाया गया है। पालतू कुत्तों को मालिक के 100 के साथ दफनाने की प्रथा पाई गई है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में नेक्स्ट है बागौर एवं आदमगढ़।
बागौर एवं आदमगढ़ राजस्थान राज्य में पड़ता है। यहाँ पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले थे। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कौन से काल में प्राप्त हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कौन से काल में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पलवरम। पलवरम जो कि तमिलनाडु में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से हस्तकुठार का प्रथम साक्ष्य मिलता है। हस्तकुठार जिसे हैंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे बोलचाल की भाषा में कुल्हाड़ी कहते हैं। हस्तकुठार का प्रथम साक्ष्य पलवरम जो कि तमिलनाडु में वहाँ से पाया गया है। नेक्स्ट है गुनगेरिया। गुनगेरिया मध्य प्रदेश में है, एक पुरातात्विक स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है गुनगेरिया। आप लोग क्या करिएगा कि मैप में देखते हुए चलिएगा कि कौन सा डेस्टिनेशन कहाँ पे है। ये एग्जाम में पूछ लेगा कि पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको वहाँ का पुरातात्विक स्थल के बारे में बताना होगा। ये गुनगेरिया जो मध्य प्रदेश में है, भारत में सबसे बड़ी ताम्र नदी। यहाँ 424 ताम्र नदी, तांबे के बहुत बड़े हथियार और उपकरण यहाँ से भारी संख्या में मिले हुए, भारी मात्रा में ताम्र नदियाँ प्राप्त हुई हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल, आप लोग उसको मैप में लोकेशन देखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। नेक्स्ट, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके जो भी बांटने वाले राइटर हैं, जो भी पुरातत्ववेदा हैं, उसको कल मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप रिवीजन करते हुए चलिए। और आज पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। जैसा कि मैंने कल आपको निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ा दिया था, आज मैं आपको मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ाऊंगी। आप लोग याद करते हुए चलिए, कल का रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। अब मैं आपको बताऊंगी कि पाषाण काल को किस किस नामों से जाना जाता है और वो नाम किसने रखा था, कौन से राइटर ने वो नाम को रखा था। बी.एन. मिश्र मध्य पूरा पाषाण काल को मध्य पूरा पाषाण काल ही कहते हैं। सबसे पहले मध्य पूरा पाषाण काल का नाम बी.एन. मिश्र ने रखा है। श्रृंखला 2 का नाम H.D. सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को श्रृंखला 2 भी कहा जाता है, जिसे H.D. सांकलिया ने बहुत सारे एग्जाम में LT वगैरह GIC जो 2018 में हुए, वो सब एग्जाम में पूछा है श्रृंखला 2 का नामकरण किसने किया था। श्रृंखला 2 का नामकरण H.D. सांकलिया, आप लोग को दिख रहा है क्लियर ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। H.D. सांकलिया ने श्रृंखला 2 नाम रखा है। तीसरा आता है मध्य पाषाण युग। यहाँ मध्य पूरा पाषाण काल है, यहाँ मध्य पाषाण युग है, जिसका नाम G.C. महापात्र ने रखा है। मध्य पाषाण युग का नामकरण G.C. महापात्र ने किया है। आपको एक फैक्ट बताते हुए हम क्लास एंड करेंगे। ये फैक्ट है, H.D. सांकलिया ने, जो H.D. सांकलिया जी ने श्रृंखला 2 कहा है, 1955 में सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज की थी। जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी है, उसके पास H.D. सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज की थी 1955 में। आप लोग साथियों याद करते हुए चलिए, मेरे साथ बढ़ते हुए चलिए, अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए जी। धन्यवाद।